हे देव, मैं एक ऐसा महाकाव्य लिखना चाहता हूँ जो ह्यूमैनिटी को सही रास्ता दिखाए। व्यासा ने प्रार्थना की। उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा सहायक मिले जो उनके विचारों को शब्दों में ढाल सके, ताकि यह ज्ञान युगों युगों तक जीवित रहे। ब्रह्मा मुस्कुराए। गणेश तुम्हारे स्क्राइब होंगे। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि स्वयं गणेश, जो बुद्धि और लेखन के देवता हैं, इस महाकाव्य को लिखेंगे। यह सुनकर व्यासा के मन में प्रसन्नता और श्रद्धा दोनों उमड़ पड़ी। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ गणेशा एक कलम पकड़े हुए प्रकट हुए। उनका स्वरूप दिव्य था। हाथ में कलम, माथे पर चंद्रमा और चेहरे पर गंभीरता। उनके आगमन से वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। व्यासा ने प्रणाम किया। हे विघ्नहर्ता, अगर आप मेरे महाकाव्य को लिखने के लिए सहमत हैं, तो मैं आभारी रहूंगा। व्यास जानते थे कि गणेश के बिना यह कार्य असंभव है, क्योंकि उनकी बुद्धि और लेखनी अतुलनीय थी। गणेश ने गंभीरता से कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। गणेश ने शर्त रखी कि व्यासा को बिना रुके कथा सुनानी होगी, वरना वे लिखना बंद कर देंगे। यह परीक्षा थी व्यासा की एकाग्रता और ज्ञान की। व्यासा मुस्कुराए। आपको हर वर्ष को लिखने से पहले समझना होगा। व्यासा ने भी शर्त रखी कि गणेश बिना समझे कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। इस प्रकार दोनों की बुद्धि और भावों की परीक्षा शुरू हुई। गणेश सहमत हो गए और इस तरह इस महान काम की शुरुआत हुई। व्यासा ने गूढ़ श्लोकों की रचना की ताकि गणेश को सोचने का समय मिले, और गणेश ने अपनी लेखनी से अमर ग्रंथ की रचना शुरू की। नैमिषा फॉरेस्ट में वापस सौटी में जारी रखा। यह महाकाव्य देवताओं, आंशियों और मनुष्यों के लिए है। इसमें हर वर्ग, हर युग, हर भावना की झलक मिलती है। आज मैं आपको यह दिव्य कहानी सुनाऊंगा। शौनिका ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। कृपया शुरू करें। आंशियों की आंखों में जिज्ञासा थी और सौटी की आवाज में वह जादू जो हर श्रोता को कथा में बांध लेता है। और इस तरह महाभारत की महाकाव्य कहानी सामने आने लगी। ये केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मानवता के उत्थान, पतन और पुनर्जन्म की अमर गाथा है। हर श्लोक, हर पात्र, हर घटना में छुपा है जीवन का कोई न कोई गूढ़ संदेश। आज से हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको आत्मा की गहराइयों तक ले जाएगी और जीवन के हर रंग को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब